ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा कुरातुलैन हूँ। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने एकोकार्डियोग्राफी में अमेरिकन बोर्ड किया है और इसके अलावा मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे दिल से के बारे की रिलेटेड बीमारियों के बारे में, जिनमें स्पेशली हमारा फोकस होगा ख़वातीन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। पहले ये माना जाता था कि दिल की बीमारी जो है वो ज़्यादा मर्दों में ही होती है और होती भी ज़्यादातर मिडिल एज के बाद, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद होती है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो दिल की बीमारी एक तरह से एपिडेमिक, यानी कि वो बीमारी जो कि आप समझ, जैसे ताउन की बीमारी एकदम फैल जाती है, जैसे कोरोना फैला है, शायद इससे कहीं ज़्यादा इस टाइम परेशानी की बात दिल की बीमारी है। क्योंकि इस टाइम हमारे पास मरीज़ मर्द भी और ख़ुसूसन औरतें भी यंग एज में आ रही हैं, जो कि हार्ट अटैक के साथ आ रही हैं, 40 साल से कम उम्र के साथ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और उनमें से अक्सर ख़वातीन जो होती हैं, उनमें मतलब दिल की बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आम तौर पे इस चीज़ की भी बहुत नेग्लिजेंस है कि लोग जब आपके पास चेक कराने के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी मेरे दिल के वॉल्व ख़राब हो गए हैं। उनके जब आप बाद में उनके कागज़ पेपर्स वगैरह देखो तो उनकी हिस्ट्री लो, पता चलता है कि असल में उनको हार्ट अटैक हुआ होता है और उनकी दिल की नालियों यानी कि शरियानों में तंगी आई होती है, जिसको वो दिल के वैल्व समझते हैं। तो एक तो समझने की ये ज़रूरत है कि दिल के वैल्व एक अलग चीज़ है और दिल की शरियानें एक अलग चीज़ है। ख़वातीन के अंदर दिल की शरियानों के साथ साथ दिल के वैल्व की बीमारी बहुत कॉमन है, जो कि हमल के दौरान डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ये एक एपिडेमिक है, ये बीमारी जिसको हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें छोटी उम्र में, पहले मोस्टली छोटी उम्र में होता था, लेकिन अब तो खैर मिडिल क्लास एज में भी होता है, लेकिन कॉमन ज़्यादा यही है कि छोटी उम्र में कभी आपको बुखार हुआ, आपका गला ख़राब हुआ और उसके साथ दिल के वैल्व का इन्फेक्शन हो गया, और जिसके लिए हमारे यहाँ लोग मोस्टली एंटीबायोटिक्स नहीं लेते। इस वजह से वो इन्फेक्शन दिल को भी इफ़ेक्ट कर जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता और दिल के वैल्व ख़राब हो जाते हैं। दिल का वैल्व जब एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो किस हद तक जाएगा ख़राबी में, ये कोई भी इंसान खुद से पहले से तयन नहीं कर सकता। अक्सर लोगों को, स्पेशली औरतों को, पता ही तब चलता है जब उनकी शादी हो जाती है, उनका हमल होता है। हमल के दौरान जब उनका सांस फूलना शुरू होता है, धड़कन तेज़ होना शुरू होती है। शुरू में तो वो यही सोचती रहती हैं कि शायद ये सिर्फ हमल की वजह से है और इग्नोरेंस की वजह से वो चेक नहीं कराती। जबकि ऐसे हालात में जब भी आपको सांस ज़्यादा फूल रहा है, आपकी धड़कन ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपको अपने दिल की एकोकार्डियोग्राफी यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड लाजमी कराना चाहिए। कुछ औरतें इसलिए नहीं कराती हैं कि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। एकोकार्डियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जिसके ऊपर मर्द से नहीं कराना चाहती, और पहले ज़्यादातर मर्द कार्डियोलॉजिस्ट ही थे हमारी सोसाइटी में। अब अभी भी ख़वातीन कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम हैं, लेकिन अब हम लोग हैं जो कि एकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। एंड मैं वन ऑफ़ द फ्यू हूँ जिसने कि अमेरिकन बोर्ड भी एको में किया हुआ है। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डॉक्टर को रिज्यू करें, आप कराएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ जब ये मिस हो जाती हैं, पता नहीं चलता, औरतों को पता ही नहीं चलता वक्त पे कि उनके दिल के वैल्व की तंगी है, और जब वो डिलीवरी के करीब आती हैं तो उनकी डिलीवरी के अंदर माँ से रिलेटेड भी और बच्चे से रिलेटेड भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन डिलीवरी के दौरान मौत का शिकार हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से, जो कि उनको पता ही नहीं चल पाती वक्त के ऊपर। जबकि अगर वो वक्त पे पता चल जाए तो वो काबिल इलाज बीमारी है। बस ये है कि उसमें एहतियात सारी ज़िंदगी करते रहना पड़ता है। हमल के अंदर उसकी मखसूस दवाइयाँ होती हैं जो साथ साथ लेनी पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात उसका एंजियोग्राफी के ज़रिए, बैलून के ज़रिए वैल्व तंग हो जाए तो उसको खोलना पड़ता है या वैल्व तब्दील करना पड़ता है ऑपरेशन करके। लेकिन काबिल इलाज बीमारी है, जो कि इग्नोरेंस की वजह से, ना पता चलने की वजह से बहुत सी ख़वातीन मौत का शिकार हो जाती हैं या उनके बच्चों का हमल ज़ाया हो जाता है। तो इस बारे में फ़ोकस करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जब भी हमल होता है तो उस दौरान खून के लोथड़े बनने के चांसेस औरतों के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दिल से रिलेटेड, इवन दिल की नालियों के मसले, हार्ट अटैक वगैरह का मसला, टेंडेंसी बढ़ जाती है उन ख़वातीन में, स्पेशली हमल के आखिरी 3 महीनों में और हमल के फ़ौरन बाद के 4-5 महीनों के अंदर। उसमें भी स्पेशल एहतियात की ज़रूरत होती है। कुछ औरतों को, हम इसको कहते हैं पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, कि हमल के 8वें-9वें महीने से लेके हमल के बाद 5 महीनों तक ये टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका सांस फूलता है, उनकी धड़कन तेज़ होती है, उनको घबराहट होती है, जो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद कमज़ोरी हो गई है हमल की वजह से, इस वजह से वो उसको चेक ही नहीं करवाते।
اور ان کے دل کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہارٹ فیلئر میں چلی جاتی ہیں. اس لیے دل کی کسی بھی بیماری کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی علامات سینے سے درد سے ریلیٹڈ, سانس پھولنے سے ریلیٹڈ, دھڑکن تیز ہونا, گھبراہٹ ہونا, کوئی بھی ایسے علامات ہوں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. آپ مجھ سے رجوع کرنا چاہیں تو میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میں 2 سے 4 وہاں پہ بھی اویلیبل ہوں, اور اس کے علاوہ سرجیمنٹ ہاسپٹل میں 5 سے 7 پیر, بدھ اور جمعرات اویلیبل ہوں. آپ جب بھی رجوع کرنا چاہیں تو آپ موسٹ ویلکم.